भैया, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी आज इस हालत में है कि उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनने की हिम्मत नहीं हो पा रही। मजबूरी में कार्यकारी अध्यक्ष का जुगाड़ निकाला गया, यानी कि कुर्सी है, मालिक नहीं है। आदेश ऊपर से आएंगे, दस्तखत नीचे से होंगे। यही है आज की भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक सेहत। कल तक मुख्यमंत्री पर्चियों से चुने जा रहे थे, अब पार्टी अध्यक्ष भी उसी फॉर्मूले पर तय होने लगा है। फर्क बस इतना है कि पहले पर्ची मुख्यमंत्री आवास से निकलती थी, अब सीधे दिल्ली दरबार से निकल रही है और हमेशा की तरह चाटुकारों की फौज सक्रिय है। बताया ये भी जा रहा है कि नितिन नवीन कितने गुण संपन्न, कितने संगठन पुरुष हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि चयन की प्रक्रिया क्या थी। कोई ये नहीं बता रहा कि पार्टी के भीतर चुनाव क्यों नहीं हुआ, और तो और कोई ये भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा कि राष्ट्रीय राजनीति और अखिल भारतीय जो संगठन चलाने का उनका अनुभव आखिर कितना है। बताएगा कौन? बताएंगे तो पोल खुल जाएगी ना। सच यह है कि यहाँ योग्यता नहीं, आज्ञाकारिता योग्यता बन चुकी है। अध्यक्ष वही बन सकता है जो सवाल ना करे, आदेश माने और हर फैसले पर जी हुजूर कहे। लो भैया, जेपी नड्डा हो या अब नितिन नवीन, कुर्सी बदलती है, किरदार वही रहता है। पार्टी अध्यक्ष अब नेता नहीं प्रबंधक है, और ये भी अस्थायी। रुको भैया, अब जरा आरएसएस के सर्वशक्तिमान होने के मिथक पर भी बात कर लिया जाए। कहा जा रहा था कि मोहन भागवत अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते थे, फिर क्या हुआ? वो क्या गुजरात लॉबी ने एक बार फिर औकात दिखा दी? बिल्कुल। कल तक जो लोग छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि आरएसएस ही सब तय करता है, और वो आज कहां हैं? हकीकत ये है कि संघ अब मार्गदर्शक नहीं, मौन दर्शक बन चुकी है। मोहर लगाने की भूमिका तक सीमित मोदी शाह की जोड़ी ने उसे भी रबर स्टंप में तब्दील कर दिया है। अब यहीं पे देख लो, जेपी नड्डा को अचानक हटाकर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना कोई समान प्रशासनिक फैसला तो नहीं है, यह दरअसल सत्ता संघर्ष की परतें खोलता है। हिरेन जोशी को हटाना और फिर वापस लाने की कहानी का यह विस्तारित संस्करण है, जिसमें इस बार अमित शाह को भी अपने ही खेमे में मात खानी पड़ी। यानी कि बीजेपी अब सिर्फ विपक्ष नहीं, खुद से भी लड़ रही है। अब देखिए, नितिन नवीन का जो राजनीतिक सफर है वो बिहार तक सीमित रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वे 5 बार विधायक बने हैं, मंत्री रहे हैं, संगठन में काम किया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे बुरे नेता हैं या अच्छे। सवाल ये है कि क्या यही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, और अगर हाँ, तो यह पार्टी के कैडर, अनुभव और नेतृत्व निर्माण पर एक करारा तमाचा है। देखो भैया, एक समय था जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वैचारिक, अनुभवी और स्वतंत्र सोच वाले नेता हुआ करते थे। आज पार्टी उस दौर से इतनी दूर जा चुकी है कि उसे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नसीब नहीं हो पा रहा है। दावा लोकतंत्र का, हकीकत मनोनयन की है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हालत ये कि अध्यक्ष कार्यकारी है। यह सिर्फ व्यक्ति की कहानी नहीं, पार्टी के पतन की पटकथा है, जो अब खुलेआम लिखी भी जा रही है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।